नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं सुब्रत दास अपने इस चैनल इंजीनियर सुब्रत दास में एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग चलते हैं कक्षा 10 की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवस्था चक्र। अच्छा, ये अवस्था चक्र होता क्या है? जैसे हम लोग पूरे ब्रह्मांड को, मैं पहले भी बता चुका था, पूरे ब्रह्मांड को हमारे ज्योतिषों ने 360 डिग्री में उसको ले लिया था और 360 डिग्री को उन्होंने 12 राशियों में विभक्त कर दिया था, यानी कि डिवाइड कर दिया था। तो अगर हम लोग 360 डिग्री को पूरा ब्रह्मांड लेते हैं और उसको अगर हम लोग 12 राशियों में बांट देते हैं तो एक राशि का कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। तो अगर इस एक राशि का 30 डिग्री होता है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस 30 डिग्री को अभी अवस्था में बांटेंगे। अच्छा, ये अवस्था होता क्या है? देखिए, जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान क्या करते हैं, पैदा होते हैं। जो पैदा होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाल अवस्था कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कुमार अवस्था में आते हैं, उसके बाद युवा अवस्था में आते हैं, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, उसके बाद मृत अवस्था में आते हैं। हुआ। तो ये जो हमारा जो चक्र है, तो उसी हिसाब से राशियों को भी बांटा गया है। तो राशियाँ भी, जो राशि रहती है उसका भी, उसमें जो ग्रह रहते हैं तो वो ग्रह कौन से अवस्था में वो देखा जाता है। वाह। एक राशि में जो भी राशि है उस राशि में कौन कौन से ग्रह हैं और कौन कौन से अवस्था में उसको देखा जाता है। वो बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में या फिर मृत अवस्था में। अब आपको पता चल गया ये 5 अवस्था क्या है। अब जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि हमारी जो 360 डिग्री पूरा ब्रह्मांड है उसको हम लोग 12 राशियों में विभक्त कर दिए और उसको विभक्त करने के बाद उसमें आया 30। अब इसी 30 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, ये 5 अवस्था में फिर से हम लोग विभक्त करेंगे। तो 5 अवस्था में विभक्त करने में एक अवस्था कितने डिग्री का हो गया? 6 डिग्री। यानी कि एक अवस्था जो रहता है वो 6 वर्ष के लिए रहता है। हुआ। तो आपको ये पता ही चल रहा होगा कि एक अवस्था हम लोग 6 वर्ष के लिए रखे हैं। हुआ। तो बाल्यावस्था कितने से कितने तक रहता है? 0 से 6 तक जो रहता है वो बाल्यावस्था रहता है। कुमार अवस्था रहता है 6 से 12 तक। युवावस्था रहता है 12 से 18 तक। प्रौढ़ावस्था रहता है 18 से 24 तक। और मृत अवस्था रहता है 24 से 30 तक। इतना आप समझ गए। अभी हम लोग चलते हैं, ये कब उपयोग किया जाता है, ये कब उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है, वो चलते हैं। तो देखिए, हमारी जो राशियां हैं वाह, उसमें विषम और शम दोनों में मतलब उसको क्या किया है, डिवाइड किया गया या फिर विभक्त किया गया है। विषम सम क्या है, आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर इंग्लिश में हम लोग कहें इसको इवन नंबर, ऑड नंबर। तो ये जो विषम राशियां हैं इसको ऑड नंबर वाली राशियां कहते हैं और ये जो सम राशियां उसको इवन नंबर वाली राशियां कहते हैं। वाह। तो विषम जो राशियां रहता है वो कौन कौन सी राशियां हैं, या फिर ऑड नंबर वाली राशियां? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। लेकिन ऐसे लिखा नहीं रहेगा, ये सब नंबर लिखा रहेगा। तो नंबर से आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर आपको याद करना है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। वाह। वैसे ही इवन नंबर वाली या सम नंबर वाली राशियाँ कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यानी कि वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। वाह। अब इनमें हम लोग देखेंगे अभी ये जो हम लोग पढ़े हैं, वाह, 0 से 6 डिग्री, 6 से 12, ये सब कैसे इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए, जो ऑड नंबर वाली राशियाँ रहती हैं उनमें क्या होता है, 0 से 6 डिग्री जो रहता है वो बाल अवस्था रहता है। वाह। और 6 से 12 कुमार अवस्था, 12 से 18 युवा अवस्था, 18 से 24 प्रौढ़ अवस्था, 24 से 30 मृत अवस्था। वाह। लेकिन उसका उल्टा होता है आपके इवन नंबर में, इवन नंबर वाली राशियों में, जिसको हम लोग सम नंबर, सम राशियाँ कहते हैं। वाह। जैसे यहाँ पे हो गया 0 से 6 डिग्री जो रहता है वो मृत अवस्था रहता है, 6 से 12 रहता है प्रौढ़ अवस्था, 12 से 18 रहता है युवा अवस्था, 18 से 24 रहता है कुमार अवस्था और 24 से 30 रहता है बाल्यावस्था। वाह। तो ये जस्ट उसका उल्टा रहता है। अब इन सब से लाभ क्या है? देखिए, लाभ ये है कि हमारे अगर राशियों में हुआ, ये जो बाल अवस्था रहता है, यहाँ पे अगर कोई राशि बाल अवस्था में अगर है, तो बाल मतलब शिशु। तो शिशु जब जन्म लेता है वो कोई काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही उस राशि में अगर कोई ग्रह है और वो बाल अवस्था का है तो उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा।
वाह, वो बाल्यावस्था में है या फिर मृत अवस्था में है, तो उसमें आपको मतलब उसका जो अगर वो अच्छा अच्छा ग्रह भी है, आपके राशि में एक अच्छा ग्रह है, लेकिन अगर वो बाल अवस्था या फिर मृत अवस्था में है तो उसका जो रिजल्ट रहता है वो जीरो के बराबर रहता है। लेकिन अगर वही ग्रह आपका युवा अवस्था में रहता है, वाह, तो युवा अवस्था में अगर कोई ग्रह वहाँ पे रहता है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कोई काम करता है को तो कौन से मतलब काम उम्र में वो काम कर सकता है, युवा अवस्था में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता जाता है उसका क्या होता है, काम करने का जो ढंग रहता है, तरीका रहता है, वो धीरे धीरे मतलब कम होने लगता है। वाह, रिटायरमेंट के टाइम आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ग्रहों को उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग इसको अच्छा समझ के लिए हैं और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और एक वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो मैं सुब्रत दास आपका आभारी हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे भारत।